बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 मुकम्मल कर चुके हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 12.4। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से फार्मूले यूज करने हैं। बच्चों, इसमें हमने डिस्कस करना है कि लॉज। तो फर्स्ट है उसमें लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन बच्चों ये है कि a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर हम पहले जो फार्मूले यूज कर रहे थे वो क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चों, वो वाले फार्मूले आपने वहां पर अप्लाई करने हैं जो पिछली एक्सरसाइजों में हमने यूज किए, जहां पर राइट ट्रायंगल मेंशन होगी। अगर राइट ट्रायंगल मेंशन नहीं है या एक एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया गया तो बच्चों वो वाले फार्मूले यूज नहीं होंगे। कौन से फार्मूले थे वो? जिसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर था। जिसे बच्चों sin अल्फा इज इक्वल टू हम लिख रहे थे a ओवर c, cos अल्फा इज इक्वल टू b ओवर c, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू a ओवर b। वो यहां पर यूज नहीं होंगे क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये ओब्लीक ट्रायंगल है। ओब्लीक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो बच्चों, उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन ये है a ओवर साइन अल्फा। a से रिलेटेड एंगल नीचे है, b से रिलेटेड एंगल नीचे है और c से रिलेटेड एंगल जो है वो नीचे है। फर्स्ट केस में और सेकंड आया कि लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ टेंजेंट को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो फर्स्ट केस है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी और उसमें दो एंगल और एक साइड दी गई हो, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड is given, then using law of sine। जी बच्चों, जब आपके पास दो एंगल और एक उसमें साइड दी गई हो तो आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है जी? लॉ ऑफ साइन। तो आइए जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चूंकि तीन एंगल दिए गए हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस का बीटा दूसरी तरफ जाकर माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो बच्चों इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 105 डिग्री। सो अब हमें दो साइड फाइंड करनी है। कौन कौन सी रहती है? ए और सी। बाय लॉ ऑफ साइन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ साइन की a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। अब इसमें तीन फॉर्म्स हैं तो इसमें तीन टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि हम पहले दो वैल्यू इक्वल लिख सकते हैं, आखिरी दो इक्वल लिख सकते हैं और पहली और आखिरी इक्वल लिख सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी यूज करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। दूसरी ये यूज कर लेते हैं कि b ओवर साइन बीटा इक्वल c ओवर साइन गैमा। हमें बच्चों यहां से वैल्यू किसकी चाहिए? a की। साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ये वैल्यू इस तरह से लिख देते हैं। सो a इज इक्वल टू b की बच्चों वैल्यू है √6 साइन अल्फा। अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा और बीटा की वैल्यू है जी 60 डिग्री। सो बच्चों कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। पॉइंट में वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, रूट में फाइंड करना जरूरी नहीं है। तो इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.73। उसको आप ये भी लिख सकते हो √3 + 1।
ठीक है जी। इसी तरह से यहां से हमें c की वैल्यू चाहिए, साइन गैमा दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी b साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। सो c इज इक्वल टू b की वैल्यू है √6 साइन गैमा, गैमा की बच्चों वैल्यू है यहाँ पर 15 डिग्री। इस तरह से साइन बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है 60 डिग्री। जी बच्चों इसको भी आपने सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है, सारी वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, तो यही इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करते हैं। मेथड इसका सेम ही है जैसे हम ये कर चुके हैं जी। तो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि b इज इक्वल टू 125, गैमा इज इक्वल टू 53, अल्फा इज इक्वल टू 47। सो बच्चों हम पहले तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे वो सॉल्व किया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू किसके होता है 180 डिग्री। चूंकि गैमा और अल्फा की वैल्यूज हैं लिहाजा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 47 डिग्री माइनस 53 डिग्री। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। सो बच्चों ये बीटा की वैल्यू आ गई। बाय लॉ ऑफ साइन सेम प्रोसीजर है जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्या है लॉ ऑफ साइन, इसमें b की वैल्यू दी गई, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, और इस तरह से b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। सो बच्चों यहां से हमें a की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये आ जाएगा b साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। b की वैल्यू है जी 125, साइन अल्फा की वैल्यू है 47 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। सो तो इसको हम जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी वैल्यू को एक ही स्टेप में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 93। इस तरह से हमें यहां से बच्चों c की वैल्यू चाहिए, तो b साइन गैमा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा से यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। सो c इज इक्वल टू b की वैल्यू है 125, साइन गैमा की वैल्यू है 53 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है जी 80 डिग्री। सो इसको भी सॉल्व करते हैं जी, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 101। जी बच्चों मैंने बाकी सारा सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके जिम्मे है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह से आपने उसको भी सॉल्व करना है। तो बेटे उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बच्चों बढ़ते हैं। जी बच्चों तो नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 12.5। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें दो लॉज और हैं जी। सेकंड है इसमें लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन ये होता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। बच्चों यहाँ a है तो a से रिलेटेड एंगल अल्फा आ गया और b c बाकी दो साइड इस तरफ आएंगी। अगर हम लेफ्ट साइड पे b इसके तीन फार्मूले हैं, b लिख देते हैं तो बाकी दो साइड रहेगी वो इस तरफ आ जाएगी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, b से रिलेटेड बीटा। अगर हम यहाँ पे c स्क्वायर लिखते हैं तो बाकी दो साइड a और b रहेगी माइनस 2ab cos गैमा आ जाएगा। जी बच्चों तीसरा है कि इसमें लॉ ऑफ टेंजेंट। इससे रिलेटेड तीन एक्सरसाइजें हैं जो कि हमने करनी है। एक हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरी अभी सॉल्व कर रहे हैं, एक थर्ड भी होगी। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट ये है कि
a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल है टेंजेंट a से रिलेटेड बच्चों एंगल अल्फा है, b से रिलेटेड एंगल बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ a माइनस बी है तो अल्फा माइनस बीटा, नीचे a प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरह से अगर इसमें तीन ऑप्शन है a b b c c, अब b c होगा b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c इक्वल टेंजेंट बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह तीसरा क्या हो जाएगा इसमें c a, तो c माइनस a ओवर c प्लस a, तो यहाँ c से रिलेटेड एंगल गामा है, a से रिलेटेड अल्फा है तो गामा माइनस अल्फा बाय 2 और नीचे प्लस हो जाएगा गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। जी बच्चों जब आपके पास दो साइड और एक एंगल दिया गया होगा, यह थर्ड केस है, इसमें सेकंड केस है सॉरी, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, जब दो साइड और एक एंगल दिया गया है तो फिर बच्चों आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो यह है कि फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन एंड देन लॉ ऑफ साइन, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले लॉ ऑफ जो है वो साइन अप्लाई किया जाए और बाद में लॉ ऑफ पहले लॉ ऑफ टेंजेंट और उसके बाद लॉ ऑफ जो है वो यूज किया जाए इस पे, लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई किया जाए उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज किया जाए। तो अब हम इसमें पहली पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन का, बाय लॉ ऑफ कोसाइन जो है बाय लॉ ऑफ कोसाइन हम लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा की वैल्यू दी है एक साइड नहीं है वो पहले फाइंड करनी है, तो लिहाजा पहला ही फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू 95 है, इसका स्क्वायर c की वैल्यू 34 है, इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 34 cos अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है 52 डिग्री। सो इसको बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1299.1 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी इसमें। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि आंसर सही नहीं आता, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा 45। अगर 95 के मुताबिक आएगा तो फिर 95 से हल कर देना है, अगर 45 से आएगा तो फिर बुक में आंसर सही आता है, तो इसलिए इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 36.04। जी बच्चों ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो एंगल रह गए, तो वो एंगल फाइंड करने के लिए हम पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या यूज करना है लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। चूंकि हमारे पास अल्फा दिया गया है तो लिहाजा एक तो जिसमें अल्फा है साइन ऑफ लॉ में वो लिखेंगे, एक वो लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है तो वो इसमें लिख लेते हैं जी बीटा। बीटा हमें फाइंड करना है बच्चों, बीटा इधर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, तो a sin बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b sin अल्फा। हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, a को दूसरा डिवाइड कर दो तो sin बीटा इज इक्वल टू b ओवर a sin अल्फा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो sin बीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, sin अल्फा की वैल्यू क्या है जी 52 डिग्री डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमने फाइंड की है 36.04। इसको जी हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट अगर आप करें इसको तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी
.984 हमें सिर्फ बीटा चाहिए बच्चों, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.984। तो साइन इनवर्स कर दें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आ जाएगी जी तकरीबन 80 डिग्री। सो बच्चों आपने ये एंगल इसमें फाइंड कर लिया बीटा, तो अब सिर्फ कौन सा रह गया जी, अल्फा रह गया है। तो अल्फा को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अल्फा फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। कौन सा एंगल रह गया, गैमा, तो गैमा इक्वल 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री है और बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। सो बच्चों हम सारी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। a is equal to 36.04, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 48 डिग्री। यही इसका आंसर आ गया जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो जो एक दो और क्वेश्चन है जी, मेथड उनका सेम है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है उसको बच्चों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर है जी इसमें 3, 4 और 5 है। 2-3 क्वेश्चन है, मेथड यही है। अगर आप सॉल्व कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया जाएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।